हेलो एवरीवन, वेलकम टू गार्गी गुरुकुल। तो गार्गी गुरुकुल में हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, ये टॉपिक। तो मल्टीप्लिकेशन के पार्ट 1 में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी डिजिट नंबर विथ 11। पार्ट 2 में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विथ 3 डिजिट नंबर। अब हम पार्ट 3 में देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। पार्ट 3 में हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मीन्स एक के बाद एक नंबर, एक के बाद दूसरा नंबर जो आता है उसे हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 18 के बाद 19 आता है, तो 18 एंड 19 ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। जैसे कि और 23 एंड 24, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो हमें आज देखना है मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन मीन्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते इजीली और शॉर्ट टाइम में, वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम आज एक ट्रिक देखने वाले हैं। तो ट्रिक ऐसी है, सबसे पहले तो हमें ये ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या दो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो नंबर्स है वो कॉन्जिक्यूटिव है। जी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो ही हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इस ट्रिक में क्या करना है, जो भी इन दोनों में स्मॉल नंबर है, हमारा स्मॉल नंबर है 18, स्मॉल नंबर जो भी है, तो स्मॉल नंबर का हमको क्या करना है, स्मॉल नंबर का स्क्वायर एंड उसके स्क्वायर करने के बाद उसी स्मॉल नंबर को उसमें ऐड कर देना है। यही हमारा होगा आंसर। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसके लिए, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए। तो हमारा स्मॉल नंबर यहाँ पे है 18 का स्क्वायर प्लस 18। अब हमारा 18 को स्क्वायर हमें पता है 324 प्लस है 18, सिर्फ ऐड कर देना है। 18 ऐड किया, हमें मिल गया आंसर 342। 18 मल्टीप्लाई बाय 19, इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें मिल गया 342। सिंपली क्या करना है, हमें स्मॉल नंबर का स्क्वायर और वही स्मॉल नंबर उस स्क्वायर में ऐड कर देना है। अभी हम इनको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसी ट्रिक से। स्मॉल नंबर यहाँ पे है हमारा 23, तो 23 का स्क्वायर, स्मॉल नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉल नंबर 23। 23 का स्क्वायर होता है 529 और वहाँ पे 23 सिर्फ जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ये हमारा हो गया आंसर 552। Now, if you don't remember what's the square of 23, then you calculate this square as follow। हमने सीखा है 23 का स्क्वायर, हमने स्क्वायर टॉपिक फर्स्ट लेक्चर में ही देखा है। आप डिटेल में सीखना चाहो तो लेक्चर फर्स्ट हाफ देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ फिर से आपको बता रही हूँ 23 का स्क्वायर हम ट्रिक से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 23 का स्क्वायर हमने कैसे फाइंड आउट किया था स्क्वायर ट्रिक के ज़रिए।
तो यहाँ पे हमने किया था, ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट। तो हमने किया था फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, लास्ट डिजिट का स्क्वायर, मिडल में दोनों का मल्टीप्लिकेशन मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसका ट्वाइस मीन्स उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बीच में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 12। सही। अब यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर है, ये फर्स्ट सिंगल डिजिट है। तो हमने यहाँ पे इन्हें 2 डिजिट नंबर बना लिया। आंसर में हमने कैसे लिखा था, इस डायरेक्शन से जाके एक एक डिजिट आंसर में लिखेंगे। 9 0 को नेक्स्ट बॉक्स में ऐड किया, 12 प्लस 0 12, 12 यहाँ पे दिया और 1 4 में ऐड किया, 4 प्लस 1 5। इस तरह से हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर। ये भी एक ट्रिक है, हमने लेक्चर 1 में सीखी है। इस तरह से हम अब और कोई और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेके देखेंगे, जैसे कि बड़ा नंबर लेंगे हम 55 एंड 56। 55 की जस्ट बाद 56 आता है तो ये बन गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो स्मॉल नंबर का स्क्वायर, स्मॉल नंबर का स्क्वायर और उसमें ये स्मॉल नंबर ऐड कर देना है सिंपली। अभी यहाँ पे 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर फिर से हमें याद नहीं है, पर हमने ये भी सीखा है कि जिन नंबर के यूनिट डिजिट पे 5 होता है उनका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया था, उनका स्क्वायर निकालने के लिए 55, इसके लास्ट में 5 है तो सिंपली 5 का स्क्वायर 25। और इस फर्स्ट डिजिट को क्या करना है, फर्स्ट डिजिट के तुरंत बाद आने वाला डिजिट होता है 6। 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद आता है 6, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30। तो इन दोनों को सिर्फ जोड़ देना है, 30 एंड 25। इस तरह से हमें मिल जाता है 55 का स्क्वायर। इस तरह से हमने ये भी ट्रिक देखी है फर्स्ट लेक्चर में। तो हमें 30 एंड 25 में 55 को जोड़ देना है, तो हमें मिल गया 3080। इसका आंसर 55 मल्टीप्लाई बाय 56 3080। इस तरह से हम और 3 डिजिट नंबर भी लेके देखेंगे, जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो 108। सपोज हमने लिया 108 मल्टीप्लाई बाय 109। 108 और 109 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मीन्स एक के बाद जो दूसरा आता है, 108 के बाद 109 आता है तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बन गए। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक हमारी कहती है स्मॉल नंबर इनमें जो भी होगा वो उसका स्क्वायर और उस स्क्वायर में वो वही स्मॉल नंबर ऐड कर देना है। तो 108 का स्क्वायर प्लस 108। अभी फिर से 108 का स्क्वायर हमें याद नहीं है, तो यही बाजू में हम 108 का स्क्वायर ट्रिक के ज़रिए निकाल सकते हैं। कैसे, तो हमें पता है 108 में 10 को फर्स्ट डिजिट बोला हमने और 8 को अनदर। तो हमारी ट्रिक कहती है
10 का स्क्वायर, इधर 8 का स्क्वायर और बीच में 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उनको ट्वाइस मीन्स 2। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 160। अभी यहाँ पे 0 पुट कर दिया हमने, हमको पता है इन तीनों नंबर्स को 3 डिजिट बनाना होगा। ये 2 डिजिट नंबर था इसलिए हमने 0 पुट किया। आंसर इस बॉक्स में से 4 लिया, 06 को नेक्स्ट बॉक्स में ऐड कर दिया। इस 06 को नेक्स्ट बॉक्स में हमें ऐड करना होगा। 6 आया, रिमेनिंग 16 यहाँ पे गया तो हमें मिल गया 116। ये हमारा हो गया 108 का स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को 11664 को सिर्फ 108 में ऐड करना है। तो हमें मिल जाएगा 11772। ये हमारा आंसर हो गया। 108 मल्टीप्लाई बाय 109। Let's take one more example. Suppose 115 multiply by 116. ऑब्जर्वेशन करना है ये डिजिट फर्स्टली कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, जी कॉन्जिक्यूटिव नंबर से। तो हमें क्या करना है, हमारे ट्रिक यूज़ करनी है। स्मॉल नंबर का स्क्वायर और स्मॉल नंबर उसमें ऐड करना है। 115 फिर से 115 का स्क्वायर हमें साइड में निकाल लेना है। बहुत इजी है, इसकी यूनिट डिजिट में अभी 5 आया तो हमें कैसे निकालना है, सिंपल 5 का स्क्वायर 25 और इधर पे 11 के जस्ट नेक्स्ट में, जस्ट बाद में जो नंबर आता है उससे उसका मल्टीप्लिकेशन इसमें जोड़ देना है 25 में। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 12, 11 मल्टीप्लाई एनी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम 11 से कैसे करना है वो भी हमने मल्टीप्लिकेशन के पार्ट 1 में हमने सीखा है। तो इसमें भी हम ट्रिक यूज़ करके इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। कैसे करना है, 1 एंड 2 को लास्ट में लिखा और बीच में इनका सम हो गया 11 मल्टीप्लाई बाय 12 132। सिर्फ 13225 को अभी जोड़ देना है, इन्हें सिर्फ जोड़ देना है। 1325 115 का स्क्वायर क्या आया, सिर्फ 13225 115 इसमें ऐड करने के बाद 13340 ये मिल गया हमें 115 मल्टीप्लाई बाय 116 का आंसर। इस तरह से आज हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो आज के लेक्चर में आपको ही स्क्वायर की ट्रिक कैसी करनी हो, कैसी ट्रिक से कैसे फाइंड आउट करना है वो अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो। स्क्वायर टॉपिक हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो पार्ट 4 हम मल्टीप्लिकेशन का देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस तरह से आज का लेक्चर आपको कैसे लगा हो वो आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ट्रिक अच्छी लगी हो, समझ आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।